हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है, यदि बी ओ वाई को यानी कि बॉय को यदि हम लोग 42 के रूप में दर्शाया गया तो उसी प्रकार से गर्ल को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसे देखिए COMMISSION यानी कि कह रहा है कि कमीशन के इनमें से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोगों का जल प्रतिबिंब बनाना है इसका। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे ये यहाँ पे हम लोगों का मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आएगा और इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओएसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है दोस्तों। चाहे इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि कमीशन के लिए इनमें से कौन सा जल प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनेगा सर इन सभी का जल प्रतिबिंब। तो देखिए सबसे पहले जिसका निकालना है उसको लिख लीजिए। देखिए CO, उसके बाद है सर हम लोगों का डबल M, तो यहाँ पे डबल M I, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा डबल S और IO और N। तो इसी का निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए ऐसे जल रख दीजिए। ऐसे जो नीचे रखेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा जल रख देंगे। ठीक है सर, इसके नीचे जल रख दिए। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा प्लट। देखिए C तो जैसे है तो उसी तरीके से रहेगा, यानी C में हम लोगों का कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है सर, C में कोई चेंज नहीं होगा तो C तो ऐसे ही रहेगा। O भी हम लोगों का ऐसे रहेगा। M सिर्फ हम लोगों का इधर से हो जाएगा क्योंकि जल प्रतिबिंब इसी तरीके से बनेगा। M हम लोगों का इस साइड से होगा। I में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, S हम लोगों का इधर से हो जाएगा, यानी कि इधर से और इधर से, यानी कि हम लोगों का इधर से S हो जाएगा। ठीक है सर, I में कोई चेंज नहीं होगा, I तो हुबहू। O में कोई चेंज नहीं होगा और N में परिवर्तन होगा, यानी कि N हम लोगों के इधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिए किस ऑप्शन में बन रहा है हम लोगों का यानी जल प्रतिबिंब, इस तरीके का कहाँ बन रहा है। कभी भी जल प्रतिबिंब से प्रश्न आए तो ऐसे ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा कि COWWISSION। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि जो ये डैश डैश देख रहे हैं यहाँ पे जो डैश डैश लिखा है, आखिर यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए लेटर और डैश को पूरे को गिनती कर लीजिए कितना है। तो देखिए हम गिनती कर लेते हैं दोस्तों। पहले असर हम लोगों का A, उसके बाद है B, उसके बाद देखिए इस तरीके का, फिर C, B, फिर A, अब फिर हम लोगों का B, उसके बाद है C, उसके बाद दिया गया है फिर A, फिर B, उसके बाद C, उसके बाद हम लोगों का B, उसके बाद दिया गया 2 गो, फिर दिया गया है B, उसके बाद डबल C, अब B और A। तो सबको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखिए 24 लेटर और डैश मिला के हुए, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों 24 को? तो या तो हम 2 गुना 12 में तोड़ सकते हैं, 12 दूना 24 यानी 2 धोकटो सीरीज करके 12 में तोड़ सकते हैं, या 3 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या 4 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए कितना तरीका है, 4 गुना क्या 6 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है सर। तो देखिए हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं कि सर हम लोग धूकटो सीरीज लेके बना सकते हैं, जैसे ये देखिए ये 2 यहाँ कट कर देंगे, ये यहाँ 2 कट कर देंगे, ऐसे करके आप 3 लेके भी कर सकते हैं, 3 सीरीज लेके कर सकते हैं, 4 कर लेके कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों 3 लेकर देखते हैं। 1 2 3 तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 1 3 तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 1 3 तो यहाँ पे कट कर, 1 2 1 3 तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 3 तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 3 काफी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि टीसीएस आजकल इसी तरीके के प्रश्न अब छोटे छोटे ने थोड़ा सा लेंदी प्रश्न करना चालू कर दिया है। तो देखिए तो अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा हम लोगों का? तो देखिए ए बी, तो कहीं पे हम लोगों का ए बी मिल रहा है, देखते हैं सर। तो ए, हाँ यहाँ पे देखिए कहाँ से सर हम लोगों का यहाँ से कुछ पता चला कि देखिए ए बी के बाद क्या भरना था, सी भरना था, तो यहाँ पे सी भर देते हैं। ठीक है सर। तो ए बी सी और यहाँ पे सी बी ए, तो यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों ए बी सी और यहाँ पे सी बी ए। देखते चलिए कैसे करें, फिर ए बी सी तो सी बी ए, यानी कि यहाँ भी कर देते हैं ए बी सी तो इधर सी बी ए। देखिए एक सीरीज बन गया कि सर ए बी सी सी बी 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 ए। तो इस तरीके से हुआ। हम लोग क्या क्या भरे सर? तो सी भरे, उसके बाद ए भरे, उसके बाद बी भरे, उसके बाद ए भरे। तो कहाँ पे मिल रहा है जो जो आप भरे हैं, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए सी ए, उसके बाद बी डबल ए। तो सर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए लेटर सीरीज वाले तो डैश को भी काउंट करना और लेटर को टोटल काउंट कीजिएगा, तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कार्तिक पूर्व दिशा की ओर। कभी भी दिशा वाले प्रश्न आए तो आप सबसे शॉर्ट तरीका बता दें दोस्तों। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है? पूर्व होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है सर? पश्चिम होता है, हमेशा याद रखिएगा। ई साइड में क्या होता है हम लोगों का? ऊपर यानी कि उत्तर होता है। नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? दक्षिण होता है। तो कैसे करें? देखिए कार्तिक कर रहे हैं क्या कि सर पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है? तो कार्तिक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। तो पूर्व इधर ना है सर, तो पूर्व की ओर चला देते हैं। कितना किलोमीटर चलता है? देखिए यहाँ पे चला देते हैं कि देखिए कार्तिक जो है हम लोगों का पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है? तो सर 3 किलोमीटर चल रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे 3 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चल रहा है? तो 4 किलोमीटर चल रहा है। तो ठीक है सर, 4 किलोमीटर चल दिया। 4 किलोमीटर चलता है। उस बिंदु से वह कितनी दूर है जहां से उसने यात्रा किया? यानी कि कह रहा है कि देखिए उस दाएं ओर मुड़ जाता चलता है, उस बिंदु से वह कितनी दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ किया। यानी कि यहाँ से पूछा है हम लोगों का कितना दूर है इस जगह से जो उसने यात्रा किया, तो वो कितना दूर है यहाँ से। तो यहाँ से उसका कितना दूर है, तो इस तरीके के कैसे निकालेंगे? इस जगह से चलना चालू किया, जो डॉट डॉट से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का लग जाएगा क्या दोस्तों कि उस कह रहा है कि यहाँ पे अगर लिखा रहता है कि उस बिंदु से कुल कितनी दूरी किया, तब हम लोग 4 और 3 कर देते 7 ये। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि उस बिंदु से कितनी दूर है जहाँ से यात्रा किया। बहुत सारे स्टूडेंट इसका 7 कर देते हैं, जो गलती होगा। कुल लिखा रहता तब ना जोड़ते, कुल नहीं लिखा है सर तो दूरी निकाल देते हैं। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या दोस्तों हम लोगों का आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ क्या कर देंगे? आधार का स्क्वायर। तो ठीक है सर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हम लोगों को निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो यहाँ पे कर दीजिए कर्ण का स्क्वायर ही कर दीजिए। लंब के जगह हम लोगों का क्या दिया हुआ है? तो 4 दिया है, इसका स्क्वायर है। और आधार के जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इधर जैसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इधर का देखिए ये जो कर्ण स्क्वायर था हम लोगों का
कर्ण स्क्वायर, तो अब यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे क्या, कर्ण लिख देंगे, स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा हम लोगों का रूट। तो देखिए तो कर्ण और सिंपली 25 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर बहुत सारा स्टूडेंट 7 करेंगे, बल्कि यहाँ कहीं है ही नहीं कि कुल दूरी कितनी, कुल दूरी रहता तभी हम लोगों का आंसर क्या हो सकता था 7 हो सकता है। खाली बात बोला कि उस बिंदु से वह कितनी दूर है जहां से यात्रा प्रारंभ की थी, इस जगह से पूछा था। तो इस जगह से पूछा था, ये देखिए जो डार्क कर रहे हैं, तो यहाँ से पूछा था यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हम लोगों का 5 किलोमीटर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ करा कि भाग, तो कैसे करेंगे, सिंपली ये देखिए प्लस का अर्थ क्या लेना है, कभी भी प्रश्न आए तो इसी तरीके से पहले लिख लीजिए। प्लस का अर्थ भाग लेना है, भाग का अर्थ हम लोगों को गुना लेना है, और गुना का अर्थ हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों प्लस लेना, बस हो गया। देखिए 64, तो 64 प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कह रहा है, तो भाग लेने के लिए ऊपर में लिखे हैं सबसे ऊपर, तो 8। गुना का अर्थ क्या लेने के लिए कह रहा है, ये देखिए ना यहाँ पे गुना का अर्थ क्या लेने के लिए कह रहा है, तो प्लस लेने के कह रहा है, तो गुना के जगह प्लस कर देंगे 32, और भाग के जगह यहाँ भाग बोला है तो भाग के जगह आप क्या लीजिएगा, ये देखिए यहाँ भाग, तो भाग के जगह सर हम लोगों का क्या है गुना है, तो यहाँ पे गुना रख देंगे और क्या रख देंगे 4। देखिए सबसे पहले काम इसका कीजिएगा कि सर 64 में 8 से भगा देंगे, तो जैसे ही 64 में 8 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा 8 64 प्लस 32 गुना 4 कीजिए, 4 दूना 8 और 8 दिया 24, 8 दिया क्या दोस्तों हम लोगों का 24। देखिए 4 दूना 8, अच्छा 4 दूना इधर 8 हो गया और 4 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो 128 आ गया। 128 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16 करी 6 2 3 और इधर 136 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंपल सा है, प्लस का अर्थ भाग है, जहाँ प्लस है वहाँ पे भाग रख देंगे, भाग का अर्थ गुना है, जहाँ भाग है वहाँ पे गुना रख दिए, और गुना का अर्थ प्लस है तो जहाँ गुना है तो वहाँ पे हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों प्लस रख देंगे। इस तरीके से करने के बाद क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का 136 आ जाएगा। और यहाँ सिंबॉलिक तरीका भी बता दिए, जहाँ प्लस था हम लोगों को वहाँ भाग लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आखिर हम लोगों का कौन सा शब्द हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो ठीक है सर इनमें से दिया गया है और ये वर्ड हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए तो HARBINGR लिखा है, इनमें से देखते हैं कि कौन सा वर्ड हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए BARR, तो सर B यहाँ मिल रहा है, A यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी R मिल रहा है, यहाँ भी R मिल रहा है, तो R मिल रहा है। उसके बाद ING, तो E तो बनाया जा सकता है, यानी कि एक नंबर हम लोगों का क्या हो सकता है बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर देखिए तो दूसरा नंबर G है सर, उसके बाद A है, उसके बाद R है, उसके बाद N है, उसके बाद E है, E है R, E भी वर्ड हम लोगों का बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर देखते हैं तो सर G, उसके बाद A, तो G के बाद A तो है ठीक है, उसके बाद हम लोगों का R, तो R भी है सर, उसके बाद हम लोगों का B है तो B, उसके बाद देखिए हम लोगों का A, तो A भी है और G भी है और E है। तो सर इसमें अगर देखा जाए हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है कौन सा, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर 3। क्यों सर, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना ए का प्रयोग हम लोगों का 2 बार किया गया है, ए 2 बार है, ए क्या बार है दोस्तों 2 बार है, इस वजह से, और जी भी हम लोगों का क्या है 2 बार है, इस वजह से हम लोगों का कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। कि सर इसमें देखिए ना ए यहाँ पे हम लोगों का क्या बार लिख दिया है 2 बार लिख दिया है, इस वजह से ये देखिए यहाँ एक ए लिख दिया है, एक यहाँ ए लिख दिया है, एक जी यहाँ लिख दिया है और एक जी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। ए का 2 बार प्रयोग किया है और जी का भी 2 बार प्रयोग किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जबकि यहाँ पे देखिएगा ए इक्केटो है और यहाँ ए 2 बार कर दिया, यहाँ जी इक्केटो है, यहाँ जी 2 बार कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक श्रृंखला दिया गया है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को।
तो इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग में इशू है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि एक पंक्ति में बाएं से 70वें, नरेश बाएं से 70वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने छात्र? कैसे करेंगे? तरीका देखिए, सबसे आसान ट्रिक बता दें दोस्तों, यही ट्रिक है कि क्या सर हम लोगों का कुल बराबर। तो देखिए कुल बराबर हम लोगों का क्या हो सकता है, करा कि नरेश बायां से, तो क्या कर लीजिए, सिंपल सा लिख दीजिए सर दायां। आज कभी भी प्रश्न आए तो ऐसे ही कीजिएगा, दायां प्लस बायां। तो ठीक है सर, दायां प्लस बायां -1, यही ट्रिक है। कुल बराबर क्या होता है, दायां प्लस बायां -1। तो देखिए हम लोगों का दिया गया है कि बाएं से वो कितने स्थान पर, 70वें हैं, दाएं से कितने स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस। तो देखिए इसको जैसे ही करेंगे, 22 17 कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 2 1 3, तो 39 और -1, तो 39 में 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 38। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो यही ट्रिक है हम लोगों का कि क्या, कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1। ये ट्रिक को याद रखिएगा, बस बैठा दीजिए दायां के जगह बायां के जगह और -1 कर दीजिए। जैसे कर दीजिएगा तो आपका 38 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए LI, उसके बाद लिखा है STEN, तो इसको लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है सर, 5 लिखा है, उसके बाद 9 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है और 7 लिखा है। यानी कि इसको यहाँ पे हम लोगों का लिख दिया है सर ऐसे। तो देखिए हम लोगों से पूछा किसका है, तो देखिए हम लोगों से पूछ रहा है सर S, उसके बाद है I, उसके बाद L, उसके बाद E, उसके बाद N और T। तो इसी का ना पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए S, तो S का कोड यहाँ पे 3 दिया है, तो आप भी S का कोड क्या कर दीजिए, 3 लिख दीजिए। I का कोड देखिए क्या दिया हुआ है, तो I का कोड यहाँ पे क्या है, देखिए 9, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 9। L का कोड खाली इसी को इधर उधर करके, L का कोड 5 है सर, तो L का कोड 5 लिखा जाएगा। ई का कोड कहाँ मिल रहा है, तो ई देखिए ई का कोड 1 है, तो ई का कोड 1 हो जाएगा। एन का कोड, ई देखिए एन का कोड यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। टी का कोड, तो टी का कोड देखिए इसमें क्या दिया था, 4। यानी कि इसी को सिर्फ इधर से हम लोगों ने जैसे LISTEN को जैसे लिखा है, तो उसी को खाली दिया है इधर उधर करके लिख के, यानी कि SILENT कर दिया, तो इसी वर्ड को इधर उधर किया, तो यही नंबर जो है इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर देखिए आ गया 39। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लगते हैं कि सर L का 5 आखिर लिखा, तो कैसे लिखा, L का नंबर तो ABCD में 12 होता है, तो वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा है, बल्कि इधर उधर वो डायरेक्ट नंबर दे दिया अपने मन से, और उसी को साइलेंट का आपसे पूछ रहा है। जैसे कि लिसन का हम लोगों का देखे और साइलेंट का पूछ रहा है, तो वही वर्ड को खाली इधर उधर किया, तो वही नंबर इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि 39 वाला सर, तो हम लोगों का देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है कि 3 9 5 1 और 7 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, तो दिए गए विकल्पों में से एक 4 सेट विकल्पों में वह सेट ज्ञात कीजिए जो सेट में सबसे अधिक मिलता है। यानी कि इसको कैसे लिखा है, ये जो 12 24 144 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ढूंढना है, तो कहाँ इस तरीके का बन रहा है। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे। 12 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 24 पे, तो क्या करना होगा, तो 12 से 24 पे जाने के लिए गुना 2 करना होगा। ठीक है सर, 12 दूना 24। और 12 से यदि हम लोगों को 144 पे जाना होगा, तो क्या करना होगा दोस्तों, सर इसी का स्क्वायर, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखिए एक बार गुना 2 किया है, एक बार उसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, तो ई तो होगा नहीं। 15 से जाएंगे 45, तो यहाँ पे तो 3 गुना करते हैं, ई होगा नहीं। अगला देखिए 14 दूना 28 और 14 का स्क्वायर, ई भी नहीं होगा। अगला देखिए बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ये देखिए 13 गुना 2 करेंगे 26, और वही काम यहाँ भी क्या है कि 169 लिखा है, तो यानी कि हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, 13 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा सर। जैसे यहाँ पे देखिए इधर से हम लोग आखिरी वाला यानी शुरू से गए थे, तो स्क्वायर किए, पहले गुना 2 किया है और फिर इसी संख्या का आखिरी वाला पे गया है, तो क्या किया, स्क्वायर किया है, यानी कि 12 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए शुरू में जाएंगे तो 13 दूना 26 और आखिरी वाला में जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे 13 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए। तो इस तरीके से हम लोगों का होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, नीचे प्रश्न आकृति में दिया गया अनुक्रम कागज मोड़कर छेद खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखेगा। देखिए कागज को ऐसे ऐसे मोड़ दिया, पहले यहाँ मोड़ा, फिर देखिए यहाँ पे मोड़ दिया, अब मोड़ के यहाँ पे रखा था। अब इसको खोलेंगे, तो जैसे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, देखिए तो जैसे खोलेंगे हम लोग, तो पहले तो सर इस जगह पे देखिए 2 गो बिंदा दिया गया है और इधर भी हम लोगों का 2 गो बिंदा दिया है, ठीक है सर, इस तरीके का। तो हम बाहर में खोल रहे हैं, फिर इधर भी हम लोगों का, देखिए आप जैसे खोलिएगा तो इसमें 4 गो बिंदा है कि नहीं, इसमें 4 गो है, तो जब यहाँ भी खोलेंगे तो यहाँ भी 4 गो आएगा, इस जगह भी हम लोगों का 4 का बिंदा और यहाँ भी 4 गो। तो देखिए 4 4 8, 4 4 16 गो बिंदा आना चाहिए। कहाँ 16 गो, इसमें देखिए 4 4 8 2 10, कभी नहीं हो सकता है। 2 2 4 2 6, इसमें भी नहीं हो सकता। इसको काउंट करके देखिए तो इसमें सर 3 3 6 3 9 3 12, ये भी नहीं हो सकता। एक गो ऑप्शन है दोस्तों, सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है दोस्तों। आप ये तरीका लगाइए कि सर जब यहाँ 4 गो बिंदा है, इसमें जब कागज को हम लोग खोलेंगे तो यहाँ भी तो 4 गो ना आएगा, इस जगह भी हम लोगों का 4 गो आएगा, इस जगह भी 4 गो आएगा, तो 4 4 गो आएगा। देखिए ना 4 4 गो सब में आएगा, तो 4 4 गो आएगा, तो इसमें तो हम लोगों का 16 गो बिंदा होना चाहिए, जबकि इसमें है ही नहीं 16, इसमें है ही नहीं, इसमें भी है नहीं। देखिए 3 3 6 3 9 12 टो है, यही एक तो ऑप्शन है 16, तो यही तो हम लोगों का ऑप्शन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि वह आरेख चुनिए जो प्रश्नों के बीच निरूपण करता है और खिलाड़ी जो तेज दौड़ने वाले, मैराथन दौड़ने वाले, यानी कि हम लोगों का खिलाड़ी है, उसके बाद तेज दौड़ने वाला और उसके बाद मैराथन दौड़ने वाला, तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का देखा जाए तो इसका, तो हम लोगों का अंदर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, खिलाड़ी के अंदर में ही हो जाएंगे। कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे हम लोगों का मैराथन दौड़ने वाले और कुछ हो जाएंगे हम लोगों का तेज दौड़ने वाले। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए कहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में बना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। कि सर खिलाड़ी के अंदर में ही क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी के अंदर में ही हो जाएंगे। कुछ खिलाड़ी हम लोगों का तेज दौड़ने वाले हो जाएंगे और कुछ हम लोगों का क्या हो जाएंगे, मैराथन दौड़ने वाले हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम, एक ही ऑप्शन है 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 4 क्यों सर, तो देखिए खिलाड़ी तो ई बड़ा गोला हम लोगों का किसके अंदर जाएंगे, खिलाड़ी के अंदर। उसके बाद देखिए ई छोटा वाला तेज हो जाएंगे और एक हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का मैराथन। तो खिलाड़ी के अंदर में आएंगे मैराथन दौड़ने वाले और तेज दौड़ने वाले। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली में मेट्रो का यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। तो इसमें दिया गया हम लोगों का कि परिवहन के माध्यम सुविधाजनक नहीं है, तो हम लोगों को डायरेक्ट करना, परिवहन का अन्य साधन जो है हम लोगों का सुविधाजनक नहीं है। तो ये बात हम लोगों का डायरेक्ट बोल रहा है कि सर परिवहन के अंत ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर। मेट्रो से सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है कि दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है, तो ये बात तो बोला। कह रहा है कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये बात हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध है या नहीं है, ये अनुमान हम लोगों का नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलती होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, तो यहाँ पे जैसे लिखा है पूर्व अनुमान में कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बोला है कि सुविधाजनक और किफ़ायती है, इसीलिए 2 वाला क्या होगा, सही होगा। तो 2 वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इनमें से हम लोगों का कौन सा वर्ड हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए जैसे दिया गया है कि ENDERMENT, तो देखिए इसमें देखते हैं तो TENT बन सकता है क्या, देखिए T यहाँ मिल रहा है, उसके बाद E यहाँ मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का TE, उसके बाद N भी मिल रहा है, N भी मिल रहा है, तो ठीक है सर, और एगो T। तो देखिए यहाँ पे तो लग रहा है क्या, हम लोगों का कौन सा बोला है कि
प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो पहला वाला तो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 गो टी आ गया तो नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से TEMPER, तो देखिए TEM, तो देखते हैं टी, उसके बाद ई, उसके बाद एम है, उसके बाद देखिए पी तो कहीं है ही नहीं तो ई भी नहीं बनाया जा सकता है। अगला देखिए ME, तो देखते हैं कि एम हो रहा है क्या, तो एम है, उसके बाद देखिए ई है, उसके बाद ए है, एन, तो एस तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा तो ई भी नहीं बनाया जा सकता है। एक ही ऑप्शन बचा तो यही बनाया जा सकता है। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए टी हम लोगों का यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का ई यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद देखिए एन हम लोगों का मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद डी मिल रहा है, ई मिल रहा है और आर मिल रहा है, तो सारा मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोला है, प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि, देखिए यदि हम लोगों का बॉय के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी कि देखिए बॉय को कैसे लिखा है, तो सबसे पहले देखिए BOY, तो बॉय का ABCD में जैसे ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो ए का 1 होता है, तो इसी प्रकार जेड का कितना होता है, 26 होता है, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओ का कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का ABCD में स्थान 15 होता है, और वाई का स्थान ABCD में कितना होता है, 25 होता है। जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा किसका है, तो देखिए जी, उसके बाद हम लोगों का आई और आर और एल, तो इसी का पूछा है। तो जी का कोड ABCD में कितना होता है, हम लोगों का 7 होता है। उसी प्रकार से देखिए आई का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 9 होता है, प्लस आर का कोड हम लोगों का कितना होता है, 18 होता है, और एल का कोड दोस्तों हम लोगों का कितना होता है, 12 होता है। तो सबको जोड़ दीजिए, तो जैसे ही देखिए 18 12 हम लोगों का हो जाएगा 30, 30 और 9 7 16, तो 30 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 46 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न दिया गया, जैसे इसका दिया गया कि बॉय का कोड दिया गया, तो बॉय का आपको सिंपली लिख देना, जैसे बॉय का हम लोगों के सामने दिया गया था, तो बॉय के जैसे दिया तो बी का 2, ओ का 15, वाई का 25, जैसे ही जोड़ दिए तो गर्ल का पूछा था, जी का 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12, जैसे लिख देंगे तो हम लोगों का 46 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन सभी को जोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, आखिर ये जो वाट है यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे लिखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जाएंगे तो 7 से 14, तो क्या क्या होगा, गुना 2 क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, +4 क्या है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, तो देखिए 18 पे यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो यहाँ कहीं 4 का भी 3, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर हम लोगों का किस तरीके से होगा, तो तरीका देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, ई साइड से कोना कोनी यानी कि गुना करके लिखा है। जैसे देखिए कोना कोनी, इसका ई वाला हो जाएगा यानी कि इधर से, और इसका क्या हो जाएगा, इधर से। यानी कहने का मतलब है क्या, देखिए ऐसे हुआ है, यानी कि इसका संबंध जो है ऐसे लिखा है। कैसे, देखिए 7 में 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 7 गुना 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए इसको जब इधर से गुना कर दीजिएगा इस साइड में, देखिए यहाँ पे देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, तो 42 है, तो 14 गुना 3 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे, यानी कि 18 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का 3 कर देंगे, तो 18 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 54 आएगा वाट के स्थान पर, तो 54 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को क्या किए। तो सर इधर से देखिए ई साइड से गुना हुआ है, फिर हम लोगों का क्या हुआ है, ई साइड से गुना हुआ है, इस तरीके से हुआ है, और एक ई साइड से गुना हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पे चला है और यहाँ पे गुना किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 4 व्यक्ति ABCD और ई एक नगर में एक दूसरे के निकट है, इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम है। तो कैसे करेंगे, देखिए ए जो है हम लोगों का किसके पश्चिम है, तो ए जो है देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ए जो है हम लोगों का किसके पश्चिम है, तो बी के पश्चिम है। तो कर दिए, देखिए ए जो है बी के पश्चिम, क्योंकि दिशा अभी आपको बताया कि ई साइड हम लोगों का पूर्व होता है और ई साइड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ऊपर में हम लोगों का क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ए जो है बी के पश्चिम है, तो कर दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि ए जो है वह बी के पश्चिम है, और
कह रहा है कि पश्चिम में, और सी जो है वह ए से दक्षिण में है, तो देखिए सी जो है ए से क्या हो जाएगा दक्षिण में, तो ठीक है सर ई कर दिए। उसी प्रकार से कह रहे हैं ई जो है बी की स्थिति में ऊपर है, तो यानी ई जो है हम लोगों के बी की स्थिति में क्या है दोस्तों ऊपर है, काफ़ी आसान है, देखिए काफ़ी आसान। ई जो है बी की स्थिति में क्या है उत्तर में है यानी ऊपर में है। और फिर कह रहा है कि डी जो है ई की पूर्व में है, तो डी हम लोगों का किसके अंदर में हो जाएंगे, तो ई के पूर्व में हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए डी हम लोगों का पूर्व में हो गया। तो कह रहा है कि सी के संदर्भ में किस दिशा में, यानी कि बताइए, यहाँ पे पूछा है कि बताइए डी के संदर्भ में सी किस दिशा में, यानी कि डी के संदर्भ में जो है सी, तो यहाँ से हम लोगों को पूछा है तो कौन सा दिशा हो जाएगा, देखिए तो डी के संबंध में सी जो है किस दिशा में हो जाएगा, तो कौन सा दिशा हम लोगों का हो जाएगा, तो एक नंबर से हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। कैसे, यहाँ से पूछा है तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो देखिए ये वाला जो दिशा होगा तो हम लोगों का दक्षिण पश्चिम वाला दिशा हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके थे। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।